जब हमारा किसान सड़कों पर बैठा है इस खुली आसमान के छत के नीचे, इस कड़कती हुई ठंड में 100 से ज्यादा हमारे किसान शहादत के दर्जे को चले गए, शहादत का जाम पी लिया, शहीद हो गए, अपनी जानें दे दी, तो कहां हमारा दस्तूर? यहां पे सरकार किसी की हो, सत्ता में कोई हो, लेकिन सरकार यहाँ की लोगों की होती है, देश की आवाम की होती है, किसी मजहब की तफरीक की नहीं होती। आज वो गूंगी और बहरी सरकार कि हमारे मासूम मजलूम बेचारे किसान अपनी ट्रैक्टर रैली अगर निकाल रहे हैं दिल्ली में, तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। क्यों? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस 26 जनवरी की, इस यौम जमहूरियत जो आप लोग मना रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? इस 26 जनवरी को यहाँ पर हम लोग, पूरा मुल्क मना रहा है। किसी मजहब की कोई तफरीक नहीं, किसी उम्र की कोई तफरीक नहीं, जहाँ बच्चा भी अपने हाथ में तिरंगा लेता है और जवान भी बाइक पर झंडा लेकर चलता है और बुजुर्ग भी खड़ा होकर कहता है कि ये तिरंगा है, मेरा भारत है। मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इस दिन, इस 26 जनवरी के दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने आपको एक किताब दी थी, जिस किताब को हम संविधान कहते हैं। उस किताब के अंदर ये तमाम चीजें जो मैंने आपको अभी गिनवाई है कि बड़े से लेकर बच्चे तक फख्र से कहता है कि ये मेरा भारत है, इस किताब के अंदर वो सब कुछ मौजूद है जिसके तहत हम यहाँ जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। प्रशांत भाई, आप स्टूडियस आदमी हैं, तो इसलिए मैं एक जगह पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था डॉक्टर साहब कि ये 26 जनवरी को बाबा साहब 26 फरवरी कर लेते हैं, 26 मार्च कर लेते हैं, तो गर्मी का मौसम होता, मौसम भी ठीक ठाक होता। ये 26 जनवरी इतनी ठंड में क्यों मना रहे? यहाँ हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है हर बार, बचपन से देख रहे हैं। जब हम स्कूल जाते थे तब भी 26 जनवरी सर्दी में आती थी, अब भी 26 जनवरी सर्दी में ही आ रही। तो फिर जब मैंने स्टडी किया कि आखिर ये 26 जनवरी का दिन क्यों रखा गया, क्या वजह क्या थी कि संविधान की बुक को हमें बताने के लिए देश को कि अब देश इस किताब से चलेगा, 26 जनवरी का दिन क्यों रखा? मेरे दोस्तों, आपको मैं बताता हूं। आज मैंने पढ़ा उसमें कि जब अंग्रेजों से ये बात चल रही थी कि हमारे मुल्क को आजाद करो, अंग्रेज हमारी तमाम कुर्बानियां भी हजरत ने जिक्र किया था, 1498 से लेकर 1857 तक का, वो तमाम कुर्बानियां होने के बाद 1939 में जब ये बात चल रही अंग्रेजों से कि अब मुल्क को आजाद करो, तो अंग्रेज तैयार हुए। उस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब हमारा एक भारत था। तो लाहौर के अंदर एक मीटिंग थी अंग्रेजों के साथ, तमाम नामचीन हमारे रहनुमा यहाँ के मौजूद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मौजूद थे, हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौजूद थे, मौलाना शौकत अली साहब मौजूद थे, वो तमाम लोग मौजूद थे। अंग्रेज तैयार हुए कि ठीक है, हम आपको आजादी देते हैं, आपके मुल्क को आजाद करते हैं, लेकिन पूरे भारत को आजाद नहीं करेंगे, हम आधे भारत को आजाद करेंगे। तब एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ उस मीटिंग में, जिसका नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। उसने खड़े होकर कहा कि अंग्रेजों, हमें तुम्हारे से खैरात और भीख नहीं चाहिए, तुमने हमें गुलाम बना के रखा है। हमारे आका ने हमें बताया है कि इंसान इंसान का गुलाम नहीं हो सकता, हम गुलामी नहीं करेंगे। हमारे आलिमों ने फतवा दिया है, अब हमें गुलामी मंजूर नहीं है, न आधे मुल्क की न पूरे मुल्क की। हम आजादी लेंगे तो पूरे मुल्क को आजाद कराएंगे। मेरे दोस्तों, जिस दिन वो मीटिंग हो रही थी वो 26 जनवरी का दिन था। जिस दिन वो बात कही जा रही थी वो 26 जनवरी का दिन था, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खड़े होकर उनकी आंख में आंख मिलाकर कहा कि हमें खैरात नहीं चाहिए, हमारा पूरा मुल्क आजाद होगा, हमें आधे मुल्क की आजादी नहीं चाहिए। वो दिन 26 जनवरी था। मुल्क आजाद हुआ 1947 को, 7-8 साल के बाद मुल्क आजाद हुआ। लेकिन जब मुल्क की आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जब मुल्क को चलाने के लिए यहाँ की संविधान की जो किताब तैयार की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने,
तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब हुई तो उसमें यह तय हुआ कि किस दिन इस किताब को हम देश को समर्पित करें, किस दिन हम इस किताब को उठाकर देश के सामने कहें कि अब ये किताब, इस किताब से ये देश चलेगा, जिसको ये हमारा संविधान है, ये हमारा आइन है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा दस्तूर है। मेरे दोस्तों, उस पार्लियामेंट्री मीटिंग में यह तय हुआ कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने एक नारा दिया था उस दिन कि हमें हमारा मुल्क पूरा आजाद होना चाहिए, हमें आधी आजादी मंजूर नहीं। तो आज हमारा पूरा मुल्क आजाद है और पूरे मुल्क के संविधान की ये किताब मौजूद है, तो लिहाजा इसे 26 जनवरी को ही क्यों ना मनाया जाए और 26 जनवरी को क्यों ना इस किताब का जिक्र किया जाए, आम की जाए। तो मेरे दोस्तों, इसलिए मनाते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं, लेकिन आज 26 जनवरी इसलिए मनाई कि संविधान आया, संविधान में कानून आया, कानून में हमारे हक आए। लेकिन आज जब हमारा किसान सड़कों पर बैठा है, इस खुली आसमान के छत के नीचे, इस कड़कती हुई ठंड में 100 से ज्यादा हमारे किसान शहादत के दर्जे को चले गए, शहादत का जाम पी लिया, शहीद हो गए, अपनी जानें दे दी, तो कहां हमारा दस्तूर, कहां है वो किताब जिसमें हमारे हक और हुकूक की बात थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये मुल्क उन लोगों का मुल्क है जो लोग अपने मुल्क की सरकार को खुद चुनेंगे। ये हमारे संविधान की उद्देशिका है, ये प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आईन हिंद का तमहीद है कि इस मुल्क के लोग, उन लोगों को ये अधिकार होगा कि उन लोगों को चुने। यहां पे सरकार किसी की हो, सत्ता में कोई हो, लेकिन सरकार यहां की लोगों की होती है, देश की आवाम की होती है, किसी मजहब की तफरीक की नहीं होती। आज वो गूंगी और बहरी सरकार 2 महीने से किसान ठंड में वहां बैठा है। आज अभी रास्ते में आते हुए देख रहा था मोबाइल पर कि हमारे मासूम मजलूम बेचारे किसान अपनी ट्रैक्टर रैली अगर निकाल रहे हैं दिल्ली में, तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्यों? क्या ये संविधान जिस पर्व को आज हम मना रहे हैं 26 जनवरी को, क्या ये 26 जनवरी, ये योम जमहूरियत, ये संविधान, ये दस्तूर, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत देता है? फिर मुझे वो राहत इंदौरी का भी इन्होंने जिक्र किया था। राहत इंदौरी की एक बहुत अच्छी नज्म है जिसका शेर भी प्रशांत भाई ने सुनाया था कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। जो सरकार आज है, इंशाअल्लाह कल नहीं होगी। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। दिल्ली वालों से कहता हूं कि हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है और हम सबका लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में। यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप की कोई जागीर नहीं है। यहाँ सबका खून शामिल है, हम सबका लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो मेरे दोस्तों, राहत इंदौरी ने बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे, बड़ी अच्छी उनकी गजलें थी। अल्लाह उन्हें वहां भी राहत दे, जैसी राहत उन्होंने यहाँ उर्दू अदब को दी, इस तरह अल्लाह उन्हें वहां भी राहत दे। मेरे दोस्तों, लेकिन अब एक शख्स वो था जिसने हमें बताया कि 26 जनवरी को योम जमहूरियत मनाओ। इसको त्योहार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब अपने अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन ये त्योहार ऐसा त्योहार है जिसको पूरा मुल्क मनाता है। हम सब मनाते हैं, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सब मनाते हैं।
मेरे दोस्तों, लेकिन अब आज 26 जनवरी को यह अहद करो कि इस संविधान को बचाने के लिए, इस दस्तूर को कायम रखने के लिए, कि जब तक ये मुल्क है, जब तक ये 26 जनवरी इसी तरह मनाई जाए, जब तक ये मुल्क है, जब तक बाबा साहब का नाम लेकर संविधान की बात की जाए, जब तक ये मुल्क है, जब तक संविधान को हम इसी तरह कायम रखें, इस अहद के साथ अगर हम सोचेंगे और इस अहद के साथ हम अगर उठेंगे, तो एक शख्स आपके सामने आ जाएगा जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। आप खुद कहेंगे कि अगर इस वक्त कोई संविधान की बात करता है, अगर इस वक्त कोई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात करता है, तो उसका नाम क्या है? बोलो आप सब लोग, उसका नाम क्या है? बोलो जोर से, उसका नाम क्या है? ओवैसी साहब। मेरे दोस्तों, उस शख्स का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और उस शख्स की जमात का नाम है मजलिस, जिसको हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहते हैं। मेरे दोस्तों,